हेलो स्टूडेंट्स, क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया है और टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आ गया है हो हॉलीडे सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ 20 से 22 दिसंबर तक। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए मेरे मित्रों और आ जाइए ना। सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है। मेरे ख्याल से मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार बता दीजिए मित्रों, क्या आपको मेरा है ना ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। गुड मॉर्निंग है एवरीवन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अर्चना, सुरेश, अर्जुन, ज्योति, छवि, कल्पना, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास है, ठीक है। सिर्फ आपको ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास दी गई थी। पांचों दिन हमारी लाइव क्लास होगी दोस्तों, और बिल्कुल मैं अवेलेबल रहूँगा। अर्जुन, रत्नेश, ज्योति, छवि, निधि, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, ठीक है। नदीम, रोहित, अर्चना, मालती, जितने भी लोग, ठीक है, उन सबको मेरी तरफ से, सोनिया, ओम, है ना। चलिए गाइस, हमारी तरफ से सेल भी अवेलेबल है। एनीवन हु वांट्स टू पिक अप द कोर्स, बिहार एस्टेट का कोर्स जो है वो आपको 742 रुपीज़ में, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट। आज मेरी पहली क्लास लाइव है, इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड ये कोर्स मिलेगा। जिसको भी चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। सेल प्राइस इसका 742 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से डिटेल्ड और पूरी डीप इंग्लिश पढ़नी है ना, तो मेरे से जुड़ सकते हैं बिहार के बैच में, ठीक है, और कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो आज और कल हमारा सेल अवेलेबल रहेगा DSSB के लिए, UPTG, TPGT या कोई भी और एग्जाम के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी को मेरे से पढ़नी है इंग्लिश तो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, एक काम करो, मुझे बता दो बस सब चीज़ ओके है, तो हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर सब चीज़ ओके हैं तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों तक जरा ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हाँ जी, बहुत आसान है क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी। अच्छा देखो यार, शुरू शुरू में हाँ थोड़ा सा जितने नाम होते ले लिए जाते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और मैं देखो अभी शुरुआत हुई है तो ये मान के चलिएगा यहाँ पर आपको थोड़े आसान क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको लास्ट टाइम का एस्टेट का पेपर भी करा दूंगा, उसमें देखकर आपको लगेगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। राजकुमार यादव जी, देखो किसी को भी अगर एनरोल करना है, सिर्फ एक व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दो। यहां पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कौन सा बैच चाहिए, ठीक है। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अच्छा, देखिए वो कह रहा है कि मेरे को ये बताइए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी, अच्छा ठीक है, चार हमारे पास 5 ऑप्शन है ना। देखो आई मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है। हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं क्या और किसको बोलने से, ठीक है ना। क्या और किसको बोलने से हमें ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो क्या बोलने से, मतलब व्हाट बोलने से आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको बोलने से वो हमारा टू हुम बोलने से आएगा इनडायरेक्ट। और अगर मानिए हमारे पास अकेला ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अकेला ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है ना, किसको दिया, सिस्टर को, क्या दिया, क्या ये और किसको ये, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा माई सिस्टर।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, माई सिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपको ये छोटी छोटी बातें सबको पता होंगी, है ना। हाँ जी, अकेला ऑब्जेक्ट सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जब आपकी वर्ब डाई ट्रांजिटिव होगी, यानी उसके पास अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक ऑब्जेक्ट होगा क्या, डायरेक्ट, और एक होगा इनडायरेक्ट। राइट, चलिए वो बोल रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी क्या है, मेरे टीचर ने रीड करी, है ना, किसको रीड करी, अस को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या रीड करी है, स्टोरी, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर स्टोरी जो है वो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ये बोलूं ही किल्ड अ मैन, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डीओ है या ये आईओ है, जल्दी बता दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं ही किल्ड अ मैन, ये डीओ है या आईओ है, जल्दी बता दीजिए। स्पीड से, तेजी से बनाते हुए चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक इसको पहुंचा जरूर दीजिएगा, है ना। हाँ जी, लोगों तक इसको पहुंचा जरूर दीजिएगा। वीडियो शानदार चलते हैं मॉर्निंग में 10:30 बजे। और एक चीज और मैं बता दूं, 3:15 पर सीटेट भी हमारा चालू हो गया है इंग्लिश, ठीक है ना। सीटेट इंग्लिश जो है 3:15 पर चालू हो चुकी है, तो वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक, हाँ जी। अच्छा देखिए यहां पर ये क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, चलिए ये भी पता लग जाएगा अब तो आपको, आसान है। चलिए ही गेव टू मी कुछ होता ही नहीं है ना। हाँ जी, चलिए ही प्लेड फुटबॉल, देखिए अकेला ऑब्जेक्ट है, वो क्या खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, अकेला है, तो सिर्फ डीओ हो सकता है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होने चाहिए। और खासकर अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल, जैसे मानिए आप जो है वो क्या कर रहे हैं, है ना, मतलब अगर मैं बोलूँ 11-12 वाला कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल पता होने चाहिए। पेपर 2 वालों को तो खासकर, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2, वैसे तो देखो मैं हमेशा से मानता हूं पेपर में तब पता लगता है कौन सा इंपॉर्टेंट है जब वो आ जाता है, जो नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, जो आ गया वो सारे इंपॉर्टेंट थे। चलिए वो कह रहा है मेरा फ्रेंड है, अब यहां पर ये बी है, आ डॉक्टर लिख लो, माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, है ना, सॉरी, है ना। अगर मैं बोलूं तो यहां पर मेरा डॉक्टर है, अब मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, तो बी की फॉर्म का हमेशा ध्यान रखना, बी की फॉर्म को पूरा करने कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और ये माई फ्रेंड की बात कर रहा है कि माई फ्रेंड डॉक्टर है, तो यानी ये सब्जेक्ट को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो ये जो आ डॉक्टर है, सॉरी डॉक्टर टीचर कहां आ गया, हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं ये डॉक्टर जो है, ठीक है, तो ये जो डॉक्टर है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बी की फॉर्म के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ठीक है, हाँ जी। चलिए ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, देखिए 66 एक अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से, अगर मैं बोलूं 66 एक अच्छा स्कोर है, तो मुझे लगता है कि ठीक जा सकता है, ठीक है ना, 66 को मैं एक अच्छे स्कोर में काउंट कर सकता हूं दोस्तों। चलिए तेजी से, स्पीड से यार बनाते चलिए, और मेरा मानना है बिहार एस्टेट क्लियर करिए, बिहार में वैकेंसी का बहारवा, है ना, मैं शायद अगर ठीक से बोला, वैकेंसी का बहार आइलेवा नहीं, आइलेरा, है ना, तो तुम तैयारी कर लेवा,
और जितना भी मुझे आई ले रहा उतना मैं समझाई ले रहा, ठीक है। और मैं किसी भाषा का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट जितना आती है उतना बोल रहा हूँ, है ना। हाँ जी, कई लोग इसको बड़ा अलग वे में ले लेते हैं। बिहार में बहार बा, है ना। चलिए, बिहार में बहार बा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बिहार में इंग्लिश बोलता है और बोलता है हम तो कन्फ्यूजियाई गए। भाई मैं कहता हूँ ऐसी इंग्लिश को ना, मैं कहता हूँ, फिर मेरे को एक डायलॉग याद आता है ना, इंग्लिश हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। कन्फ्यूजियाई गए। चलिए, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो इन द गार्डन जो है, देखो ये इन द गार्डन जो है ना, वो कहाँ का आंसर दे रहा है कि वो कहाँ खेल रहा है, इन द गार्डन। तो ये एक्चुअल में ये एडवर्बियल है, ये जो पार्ट है ये एडवर्बियल है। तो इसको अगर मैं बोलूं, ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एडवर्बियल वाला पार्ट है, तो इसको नन लगाएंगे। हाँ जी, इसको नन लगाएंगे। यूपी में भी आने वाली है बाहर, उम्मीद की जा रही है, ठीक है ना। हाँ जी, यूपी में भी हो सकता है आने वाले कुछ समय में वहाँ पे भी एक अच्छा खासा देखने को मिले, ठीक है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा वहाँ पर देखने को मिल सकता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। चलिए, ये बताइए ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। बहुत ध्यान से, पुराना क्वेश्चन है, बात हो चुकी है इस पे, है ना। ये बता दीजिए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, 6 नंबर। देखिए वो कह रहा है अगर मैं बिलियनर होता तो मेरे पास सारी लग्जरी होती, है ना। हाँ जी, आई कैन स्पीक हरियाणवी, आई कैन स्पीक लिटिल बिट बिहारी एज वेल, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माई, and I have a lot of friends, Bihari friends. I used to talk to them, and there was a time when people were saying, "भाई तुम भी वहीं के हो गए." मैंने कहा ठीक है, it's part of India. Everyone can speak any language, and now being a part of India, we can speak any language, and we can mingle up in the culture of any of the individuals, right? हाँ जी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज योर कंडीशनल सेंटेंस, राइट। वर आई अ बिलियनर आई वुड हैव लग्जरी इन द वर्ल्ड, तो इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए। ये भी पहले लिया हुआ है, बातें हो चुकी हैं इन पे। देखो ये बातें हो चुकी हैं, एक बार बातें आप वापस कर दोगे तो मेरे को थोड़ा सा, और देखो हर बार जब एग्जाम एक नया चूज करते हैं हम, तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पुराना बेसिक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस हमारे पास होती है। चलिए, जब एक वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आप लगाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं हार्डली सबसे शुरू में आ गया, तो आगे मैं बोलूंगा हार्डली डज ही गो, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा हार्डली ही गोस। अगर हार्डली सबसे शुरू में आ गया तो मैं हार्डली ही गोज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हार्डली डज ही गो। और ऐसी चीज को हम बोलते हैं इन्वर्जन। जब आप कोई वर्ब से पहले शब्द को इस्तेमाल करें तो आगे क्या हो जाता है, इंटैरोगेटिव सेंस में बनता है, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब तो घर घर में कहानी है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, अगर मैं बोलूं तो इसको, अगर मैं बोलूं इन्वर्जन, ठीक है ना, हाँ जी, इसको क्या बोल सकते हैं, इन्वर्जन। कोशिश करिए आपके मैसेज इंग्लिश में लिखे हों, ठीक है। हाँ जी, कोशिश करनी है, मैं नहीं कह रहा जरूरी करना ही है, अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, हाँ जी, ध्यान से बताइएगा ये कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम बता दीजिए। आई लव टू प्ले वीडियो गेम्स। हाँ जी, आई लव टू प्ले वीडियो गेम्स, द सेंटेंस इज, जल्दी बता दीजिए, व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल सेंटेंस। हाँ जी, तेजी से, स्पीड से बता दीजिए, तेजी से और स्पीड से बता दीजिए आंसर क्या कह रहा है। बहुत बहुत स्पीड से। देखिए डिक्लेरेटिव है, अगर किसी में भी कोई स्टेटमेंट दे रखी हो तो वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है,
ऑर्डर एडवाइस दे रखी हो तो इंपैरेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क दे रखा हो इंपैरेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी लेकिन साइन ऑफ सरप्राइज हो, साइन ऑफ सरप्राइज यानी ऐसा नहीं सिर्फ एक्सक्लामेटरी, है ना, अगर वहां पे सरप्राइज देखने को मिल रहा है या कुछ ऐसा है तो वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए फॉर एप्पल, डिक्लरेटिव, राइट। चलिए ये क्वेश्चन लिया जा चुका है, वापस आपको करना है ना, और बता दीजिए इसका नाम क्या है। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी बताते चलिए, लोगों तक पहुंचाते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए। हाँ जी, गेट आउट जो है अब आपको पता लग गया। देखो जिस दिन मैंने ये पहली बार बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा था, मुझे भी पता है ना, ज्यादातर लोग इसको एक्सक्लामेटरी लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? उन्हें लग रहा था कि ये तो एक्सक्लामेटरी साइन है तो आंसर एक्सक्लामेटरी होगा, लेकिन अब ऑडियंस हो चुकी है चालाक, राइट, ये ध्यान रखिएगा। भाई देखिए आपका एस्टेट क्वालिफाई है, अगर उसकी आपकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कब तक वैलिड है, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, उसकी वैधता चेक कर लीजिए। हाँ जी, गेट आउट का मतलब क्या है? ठीक है, गेट आउट का मतलब होता है, देखो किसी के हिंदी मैसेज को इंग्लिश में लिखवा लेना, ये मेरी जीत है, ठीक है ना, ये मेरी जीत है कि उससे मैंने इंग्लिश में लिखवा लिया, ठीक है। हाँ जी, और मैं करवा सकता हूं, कई बारी कुछ काम अच्छाई के लिए होते हैं। चलिए, गेट आउट, गेट आउट का मतलब क्या है? गेट, हाँ ये सही बात है, मैं इंग्लिश मैसेज पढ़ूंगा, मैं हिंदी मैसेज नहीं पढ़ूंगा। आपको लगेगा मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो 1 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। चलिए, उसके लिए आप चाहे मुझे कितनी भी भर भर के सुना सकते हैं, उसको मैं सुनने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, लेकिन उससे आपका बेनिफिट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है नेक्स्ट वन, तेजी से, स्पीड से। हाँ जी, तेजी से, स्पीड से। हाँ जी, डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, हैड बीन वर्किंग जो है, हैड प्लस में आईएनजी जो है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मुझे भी पता है। अब आप इस क्वेश्चनों को बहुत आसान मानते हैं। चलिए, इन क्वेश्चनों को बार बार देखना एक अच्छी आदत है, क्योंकि ये आएंगे तो जरूर, ये आने जरूर है दोस्तों, है ना। और प्रूफ है मेरे पास, ईएमआरएस में भी प्रूफ है, ठीक है, बिहार में तो भर भर के प्रूफ थे कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। आई स्टडी रेगुलरली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बता दीजिए क्या है ये? चलिए, हाँ जी, देखो वो कह रहा है सिनेमा जाना हमेशा इंजॉयबल है, सिनेमा जाना, एनिमल देखना, ठीक है, सिनेमा जाना, इंजॉय करना, पॉपकॉर्न खाना, ठीक है, काफ़ी आनंदमय माहौल रहता है अगर मूवी एक खासकर अच्छी हो तो, और बढ़िया लगता है, ठीक है ना। गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाना, तो देखिए जाना है तो ये जेरेंड है, नाने नी आने पर आईएनजी में, आईएनजी में ना ने नी आने पर ये जेरेंड हो जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, ये जेरेंड हो जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए ये बताइए यहां पर क्राई वर्ड जो है ये क्या है? मैंने नहीं देखी है, सॉरी कल्पना, आई हैवंट सीन दैट मूवी, ओके, एंड नॉट इन अ मूड टू सी दैट, बिकॉज काइंड ऑफ एग्जैजरेशन दैट आई हैव हर्ड अबाउट दैट मूवी इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। यार देखिए, आपको ना हमारी तरफ से कुछ अगर मैं बोलूँ तो आइडिया दे दिया गया है कट ऑफ का। मेरा मानना है इंग्लिश में 6 to 8 की जा सकती है, 65-70 के आसपास, और सेम ही रहेगी आपकी टीजीटी पीजीटी, सॉरी सेम ही रहेगी आपकी 9 to 10 में, ठीक है। मैं और भी अपने आइडियाज दे दूंगा, लेकिन आप वेट करिए, उम्मीद करिए, है ना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ क्या बन के आती है ये किसी को नहीं पता।
हर कोई अपना गैस लगाता रहता है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए ये आपका देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये वो वर्ब है जिसका सेंटेंस टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनेटिव में उसका एक टाइप होता है बेयर इन्फिनेटिव, राइट। तो ये इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव है जिसका टू छीन लिया गया है, इन्फिनेटिव विदाउट टू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, मेक लेट अगर मैं बोलूं ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर जी, कभी अपने देखो आपने नहीं लूंगा, नहीं लूंगा नाम। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में लिखिए, अपनी क्वेरी सॉल्व कराइए, बिल्कुल इंग्लिश में लिखिए, है ना। हाँ जी, और अपनी क्वेरी सॉल्व कराइए, ठीक। सीटेट की क्लास 3:15 पर है आज। सीटेट की क्लास 3:15 पे आज से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। सीटेट चैनल पर, सीटेट बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर आपकी ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसको सीटेट के रिलेटेड पढ़ना है वहां पर पहली क्लास बिल्कुल बेसिक्स की होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर बता दीजिए। हाँ जी 14 नंबर, आई गॉट 1 मार्क्स इन एसटीडी, योर क्लास इज वेरी हेल्पफुल। चलिए तन्मय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इफ यू नो माय क्लासेस हेल्प्ड यू आउट। चलिए हाँ जी, बहुत ध्यान से बता दीजिए, ये क्वेश्चन पहले लिया जा चुका है, इससे आसान कुछ नहीं है संसार के अंदर। देखिए पेपर 1 का किसी को बैच पता करना है, ये मेरे व्हाट्सएप पे आप एक बार नंबर भेज दीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज दीजिए अगर आपको बिहार एस्टेट का बैच लेना है, ठीक है। बिहार एस्टेट का बैच लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं आपकी बिल्कुल मदद कर दूंगा। इन दिस बुक द कंसेप्ट्स आर द डैश, इन दिस बुक द कंसेप्ट्स आर द डैश। देखिए इसका मतलब है यहां पर आंसर आ जाएगा, और दा लग रहा है ना, तो यहां पे आ जाएगा क्लियरेस्ट, है ना। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, क्लियरेस्ट। दा आया है तो इसमें अगर मैं बोलूं तो इसका आपका क्लियरेस्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी दा है तो इसमें क्या आ जाएगा। चलिए क्लास लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा, क्लास लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा। चलिए अच्छा, एक बात तो है, आप लोगों को भी संभालना तो बहुत मुश्किल काम है वैसे, है ना। हाँ जी, मित्रता बहुत ज्यादा गहरी है आप लोगों में, मैं सच बोल रहा हूं। कई बार तो इधर से वो मूवी का नाम पूछता है, इधर से बताता है अच्छी है ना। गहरी मित्रता यही दिखाओगे सारी। चलिए इन दिस बुक द कंसेप्ट्स आर द क्लियरेस्ट, और मेरे को भी इन्वॉल्व करते हो कॉन्वर्सेशन में, पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वन बता दीजिए। हाँ जी बहुत ध्यान से बताना। सुपरलेटिव डिग्री हमने इसलिए लगाई, सुपरलेटिव डिग्री हमने इसलिए लगाई क्योंकि वहां पर वो सारी बुक के अंदर से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए 15 नंबर, दो लोगों के अंदर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है जब भी आप दो लोगों की बात करोगे। अब देखो बिहार के अंदर ये क्वेश्चन आए तो थे, अगर दो लोगों की आप बात करोगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री आती है। चलिए तो अगर मैं बोलूं सी फॉर कैट, ब्राइटर, ठीक है ना, ब्राइटर आएगा दो लोगों के बीच में, वी विल ऑलवेज बी यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, वी विल बी यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हाँ जी ध्यान से बना दीजिए।
काइंडनेस इज डैश वर्च्यू, काइंडनेस इज डैश वर्च्यू, क्या लगाएंगे? काइंडनेस इज काइंडनेस इज वर्च्यू नहीं, काइंडनेस एक वर्च्यू है। मैं तो आर्टिकल लगाऊंगा यार, आप कैसे बोल रहे हैं आर्टिकल नहीं आएगा? वो कह रहा है काइंडनेस एक वर्च्यू है, मतलब आप इसमें नो आर्टिकल क्यों लगाएंगे? मैं तो लगाऊंगा इसमें काइंडनेस इज अ वर्च्यू। काइंडनेस एक गुण है, ठीक है ना? हाँ जी, वर्च्यू आपका गुण होता है और वर्च्यू को आप काउंट कर सकते हो, है ना? हाँ जी, वर्च्यू आपका गुण है और काइंडनेस इज अ वर्च्यू, बिल्कुल लगाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना? हाँ जी, काइंडनेस इज अ वर्च्यू, काइंडनेस एक वर्च्यू है, एक गुण है, एक वैल्यू है। वो वर्च्यू का सेंस अलग यूज हुआ था, मैं वही तो कह रहा हूं, आप रटिए मत ना चीजों को, आप चीजों को रटिए मत, ठीक है ना? देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, डिपेंड करता है कि किस सेंस में यूज हुआ है। मैंने बताया है वर्च्यू के साथ नहीं आएगा, लेकिन आप एक चीज समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो रूल वहीं अप्लाई हुआ वो जिंदगी भर दूसरी जगह अप्लाई होगा। आप ये बात समझ लीजिए, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि आप एक चीज को रट लेंगे और वही चीज जिंदगी भर चलती रहेगी, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं, मुझे बताइए, अगर मैं ये बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सही है, ठीक है ना? ये सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं द ऑनेस्टी, ठीक है, शोन बाय हिम, ठीक है, वॉज रिमार्केबल, तो दोनों सही हैं। द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वॉज रिमार्केबल, तो यानी अब पर्टिकुलर आ रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सी चीज आ रही है, किस तरीके से आ रही है, ठीक है ना? पर्टिकुलर होने पर, या फिर, और कई बार तो नाम के पीछे भी ए आ जाता है, कई बार नाम के पीछे भी ए आ जाता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, वो डिपेंड करता है। चलिए लोगों तक पहुंचा दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी तेजी से करना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, स्पीड से। 8:50 तक क्लास होगी, है ना? अभी फिलहाल 50 से 55 मिनट की क्लास हुआ करेगी दोस्तों, बैक टू बैक क्लासेस हैं, है ना? और 10:30 बजे भी हमारी क्लास है। 10:30 बजे आज ज्यादा फोकस वो कैब पे रहेगा, क्योंकि लोगों की वो कैब मैंने देखा थोड़ा वीक चल रही थी, तो थोड़ा सा फोकस वहां पे, थोड़ा ग्रामर कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी, वहां पे रैपिड फायर खेलेंगे, क्योंकि ये कल हमारा एग्जाम भी है EMRS का, तो वहां पे रैपिड फायर खेलेंगे। चलिए अब देखिए, वाटर के साथ कुछ नहीं आता, लेकिन वो बेसिन वाला वाटर है, तो यहां पे आप द वाटर लगा सकते हो। अब ये मत कहना आपने कभी बोला था कि वाटर तो अनकाउंटेबल है और वाटर के साथ कुछ नहीं आएगा। यहां पर वाटर हम कौन सा बोल रहे हैं? वो वाला पानी, ठीक है? जब स्पेसिफिक हो जाएगा तो आर्टिकल लगाना पड़ता है ना? ये ध्यान रखना, जब स्पेसिफिक हो जाएगा तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। द वॉटर इन द जग वॉज नॉट एनफ टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ पीपल, ठीक है? हाँ जी, जो जग में पानी था, ठीक, हाँ जी। द वॉटर ऑफ गंगा, ठीक, वाटर ऑफ गंगा नहीं, द वॉटर ऑफ द गंगा, राइट? ये ध्यान रखिए। चलिए बताइए 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर को स्पीड से बता दो दोस्तों, थोड़ा सा और तेजी से ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे। और देखो ये लैंग्वेज है, इसमें दुनिया बदलती है, मैं बार बार बोलूंगा। हम लोग भी परेशान रहते हैं कई बार कि यार ये यहां पर तो ये बोल रहा था, यहां ये बोल रहा है, अब स्टूडेंट को किस तरीके से कन्विंस करेंगे, ठीक है? तो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, समटाइम यू कैनॉट कम, इसलिए मैं बोलता हूं रीडिंग बस कर लिया करो मेरे दोस्तों। जो लोग रीडिंग कर लेंगे वो इस पर बहुत अच्छे लेवल तक अच्छा कर पाएंगे। मेरे को खेलना पसंद है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर खेलना, तो ये आपका, अगर मैं बोलूं नाने नी, तो फिर से ये जेरेंड ही बनेगा। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका जेरेंड बनेगा। कानपुर का वाटर सबसे फिल्दी वाटर है, ठीक है ना? सारा फैक्ट्रियों का पानी गंगा में, और अभी तो बहुत बड़ा इशू भी आया था, खासकर जो वहां पर जीन्स बनती हैं या कोई और चमड़े का कारोबार है, दैट इज पॉल्यूटिंग द गंगा वेरी मच, एंड द स्ट्रिक्ट एक्शंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट दोज इंडस्ट्री, बट यू कैनॉट क्लोज द इंडस्ट्री, है ना? तो वो इशू रहा था। चलिए, ही वॉज लुकिंग एट द स्काई,
ही वॉज लुकिंग एट द स्काई बोल सकते हैं मेरे ख्याल, ही वॉज लुकिंग एट द स्काई, ये ध्यान रखिएगा, ही वॉज लुकिंग एट द स्काई। चलिए बहुत आसान है, हाँ जी बहुत आसान है, बता दीजिए, वापस कर दीजिए, वापस मांग रहा हूं ये तो, वापस कर दीजिए। चलिए चलिए, हाँ जी बहुत ध्यान से देखिए, सन एक अगर मैं बोलूं तो उसके पीछे दा लगाएंगे और हम बोलेंगे द सन इज अ स्टार। ठीक है, सन जो है एक सितारा है, तारा है ना, द सन इज अ स्टार। नेक्स्ट वन बता दीजिए, पहले पूछा हुआ है, हाँ जी बता दीजिए, पूछा हुआ है ना, रिपीट हो रखा है, बता दीजिए, रटा हुआ होगा आपको, पूछा हुआ है, रिपीट हो रखा है, रटा हुआ होगा, जल्दी बता दीजिए, है ना। क्या बोलते हैं, बेल ऑफ कॉटन। देखो एक बेल होता है ये वाला जो जेल से मिलती है, जेल वाली बेल, हाँ जी जेल वाली बेल, ठीक है ना, एक तो ये हो गया, और एक बेल होता है वो होता है ढेर, और कॉटन का जो ढेर होता है उसको बेल बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। तो यहां पे बेल ऑफ कॉटन आएगा, बाकी सारे सही है, सिर्फ ये वाला आंसर गलत है, बेल ऑफ कॉटन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए, कौन सा जो है एक्सप्रेशन सही है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है, हाँ जी। और दोस्तों मुझे खुद याद है, ये वो क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे कई बार लिखता था तो बड़ा बुरा फंसते थे लोग, है ना, हाँ जी। ये बता दीजिए कौन सा एक्सप्रेशन, अच्छा ये जरूर बताइए कौन कौन से सही है। सम एडवाइस बोलना सही है, अ पीस ऑफ एडवाइस बोलना सही है, एन एडवाइस बोलना गलत है, सम पेयर्स ऑफ जीन्स आएगा, सम प्लूरल है तो यहां पे पेयर्स ऑफ जीन्स आएगा, है ना, क्योंकि यहां पर सम जो है वो प्लूरल वर्ड है, सम पेयर्स ऑफ जीन्स, तो मैं अगर बोलूं ये भी गलत है, मोर देन वन ऑफ द अबव राइट आंसर है, मोर देन वन ऑफ द अबव राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, हाँ जी। चलिए 23 नंबर बता दीजिए, कौन कौन से सही हैं। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं। चलिए ध्यान से बताइएगा इनके आंसर। चलिए पुष्पा जी शुक्रिया, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पुष्पा 2 में जरूर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, आप सेलेक्ट हो जाइए, मैं पुष्पा 1 तो देखकर ही आया था, पुष्पा 2 भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी मूवी को हिट करा के रहूंगा, ठीक है, पुष्पा 2 भी मैं जरूर देख कर आऊंगा, ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाइए, आप सेलेक्ट हो जाए यार, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर बोलता हूं आपके सिलेक्शन में एक आपके वर्ड आते हैं कि यार, और कम से कम एक थैंकिंग मैसेज डाल दिया करो, बस खुशी सी हो जाती है। कुछ लोग पढ़ने के बाद, सिलेक्शन के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं, जैसे हमारे को ब्लू टी शर्ट वाले को जानते ही नहीं, लेकिन चलो हम उसमें भी कुछ नहीं कहते, हाँ जी। चलिए ये बताइए, राइटिंग आ पोएट्री, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं आ पोएट्री, तो ये आ पोएट्री गलत होता है, पीस ऑफ पोएट्री आप बोल सकते हो, हाँ जी। चलिए हाँ जी, अब देखिए, ही लॉस्ट हिज लगेजेस भी नहीं बोलते, ये गलत है, सम फर्नीचर बोल सकते हो, मच इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, दोनों अनकाउंटेबल है ना, हाँ जी। अगर मैं बोलूं ही बॉट सम पिक्चर ही गेव मी मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, ही बॉट सम पिक्चर ही गेव मी मच इंफॉर्मेशन। चलिए लेट्स डू सी एंड डी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सी एंड डी, ए और बी हमारा रॉन्ग है। चलिए ये बताइए, सन इन लॉ का प्लूरल क्या बनाएंगे, ध्यान से बनाना दोस्तों, तेजी से बनाना, स्पीड से बनाना, बिहार
सुपर टेट का, बिहार एस्टेट का, सॉरी बिहार एस्टेट का अगर मैं बात करूं, किसी को बैच चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे से मिल सकता है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से बात कर सकता है। नॉमिनल प्राइस 742 रुपीस का बैच है, 742 रुपीस का बिहार एस्टेट का बैच है, आज और कल सेल है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सन इन लॉ का जो प्लूरल है वो बनेगा हमारे मेन वर्ड में एस लगा के, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर ए फॉर एप्पल बन जाना चाहिए, हमारा आंसर ए फॉर एप्पल बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलिए, ये बता दीजिए ट्री के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? हाँ जी, ट्री के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाइए। ट्री के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बता दीजिए। ग्रुप ऑफ ट्री, देखिए अगर मैं बोलूं बंच ऑफ ट्री, पाइल ऑफ ट्री, है ना, कलेक्शन ऑफ ट्री, मेरे को लगता है क्लम्प ऑफ ट्री होता है शायद, बंच ऑफ ट्रीज तो नहीं होता, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। मेरे हिसाब से इसको क्लम्प बोलते हैं, क्लम्प ऑफ ट्री। एक बार क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, मेरे हिसाब से इसको क्लम्प बोलते हैं, अ क्लम्प ऑफ ट्री, राइट, हाँ जी, तो इसको क्लम्प ऑफ ट्री बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब थोड़े से वो कैब है, और है ना, आज का सेशन थोड़ा हल्का ही रखा गया है ना, ताकि बेसिक के क्लियर हो जाए लोगों के, और धीरे धीरे इसका लेवल मैं बढ़ा दूंगा। फिगर ऑफ स्पीच भी लेके आऊंगा, क्योंकि क्या कहते हैं, पेपर 2 की भी तैयारी करा रहा हूं इसी में, पेपर 1 की, पेपर 2 की, है ना, दोनों की तैयारी करा रहा हूं। और आप किसी और एग्जाम के लिए भी है तो उसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने क्वेश्चनों का जवाब चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख लिया करें, इंग्लिश वीडियो के अंदर, ठीक है, हाँ जी, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। चलिए, वास्ट मेजॉरिटी जो है अभी इंग्लिश में लिख रही है, कुछ लोग जो है स्टिल दे आर नॉट राइटिंग, और आपको हो सकता है ये बुरा लगता हो कि ये इतनी बार क्यों बोलते हैं, लेकिन मुझे कितना बुरा लगता होगा कि मेरे इतनी बार बोलने के बाद भी आप नहीं मानते, है ना, तो समझिए जरा। वास्ट इज मोर सिमिलर, वास्ट का मतलब होता है एक तरीके से, वो कहते हैं ना वास्ट नॉलेज है उसको। चलिए, अगर मैं बोलते हैं ना वास्ट नॉलेज है, तो इसका मतलब उसको बहुत इमेंस नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है ना, हाँ जी। अगर मैं बोलूं उसको बड़ा वास्ट नॉलेज है, इसका मतलब उसको बहुत डीप नॉलेज है और बहुत इमेंस नॉलेज है, ठीक। 27 नंबर बता दीजिए, लेट्स डू इट फास्ट, तेजी से। देखिए, आइदर नाइदर वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, और मैं बोलूं आइदर नाइदर सिंगुलर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो बिहार ने उसको कैसे प्लूरल बना दिया। आइदर दिल्ली से तो निकला था सिंगुलर, बिहार में पहुंच के हो गया प्लूरल आंसर की में, मुझे भी नहीं पता लग रहा है ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, हाँ जी। लिबरेट का मोस्ट, लिबरेट होता है किसी को आजाद कर देना, है ना, लिबरेट का मतलब होता है किसी को आजाद करना, इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, रिस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, है ना, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल करना और रिस्ट्रेन करना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए, ऑप्टिमम। देखिए, बिहार में बाद में ठीक कर दिया हो, लेकिन पहले उन्होंने जो है नाइदर राइदर को प्लूरल करके, और कई आंसर की तो बहुत गलत दी थी उन्होंने यार, बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग थी। चलिए, ऑप्टिमम इज मोस्ट सिमिलर टू, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक हैव द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। चलिए, आंसर की में सिंगुलर आ गया, दैट्स रियली ग्रेट, ओके, दैट्स रियली ग्रेट, है ना, हाँ जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए अपने टाइम का, मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है ना। डिसिमिलर क्या हो जाएगा, वर्स्ट, ठीक है, डिसिमिलर क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। अगर आप अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं,
ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए, एनलाइटन का मोस्ट सिमिलर क्या है। चलिए एनलाइटन का मोस्ट सिमिलर क्या है। हाँ जी, बहुत तेजी से बता दीजिए। एनलाइटन, यू नीड टू एनलाइटन योर थॉट प्रोसेस। एनलाइटन होता है किसी को जागरूक करना, किसी के माइंड को, मतलब किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना, किसी को आई एम ट्राइंग टू एनलाइटन योर माइंड टू राइट एज मच एज इन इंग्लिश। मुझे भी पता है, मैं अपनी वीडियो को दोबारा देखता हूं तो बड़ा अजीब लगता है मैं क्या बार बार बोले जा रहा था, लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी वजह से बहुत लोगों को यहां पर आदत पड़ जाएगी इंग्लिश में लिखने की। ठीक है, चलिए आई द सोल पर्पस इज टू एनलाइटन योर माइंड। आपको टीच करना, आपको मोटिवेट करना, है ना, आपको एक हैबिट डलवाना। ठीक है, द सोल पर्पस इज दैट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वेरी गुड यार, अगर आप ये हमारा पीजीटी में अच्छा कर पाए, ठीक है ना, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग, है ना। और एवरी सिंगल मैसेज रियली मोटिवेट्स मी एज वेल। आपका हर एक सिंगल मैसेज हमारे को भी मोटिवेशन देता है टू डू ग्रेट इन दी फर्दर एग्जाम्स। चलिए टीडीएस जॉब क्या होता है। मैं हमेशा से बोलता हूं ना, प्रिपेयरिंग लैंग्वेज इज अ टीडीएस जॉब। मतलब आपको कई बार लगेगा मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये तो मैंने कर लिया, मैं क्यों कर रहा हूं, राइट। हाँ जी, चलिए टीडीएस जॉब का मतलब होता है बड़ी थकाने वाली, है ना। और इसका जो ऑपोजिट होगा ये होगा हमेशा स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटर्स होते हैं ना जो आपको पुश करते हैं। आपका एग्जाम आपका स्टिमुलेटर है। आपका एग्जाम जो है वो आपका स्टिमुलेटर है। जैसे ही आता है आप पढ़ना शुरू कर देते हो, नहीं होता तो आराम से बैठे रहते हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टिमुलेटर का मतलब हो गया एक तरीके से किसी को पुश करने वाला, राइट, ये ध्यान रखिए। जब एग्जाम नहीं है और आपको उसकी उम्मीद भी नहीं है, और अगर आप तब पढ़ रहे हो, तो वो एक ऐसा टाइम है जब आप दूसरों को हरा दोगे। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब तो सब लोग अपनी किताबें, है ना, 2 दिन की स्ट्रेटेजी, 20 दिन की स्ट्रेटेजी, सारी दुनिया आ जाएगी, भीड़ लग जाएगी। लेकिन एक बंदे की स्ट्रेटेजी बिना एग्जाम के भी वही थी जो वो 20 दिन की स्ट्रेटेजी आप बाद में बता रहे हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, टीडीएस जॉब है। गवर्नमेंट जॉब लेना एक टीडीएस जॉब है, बड़ी मेहनत, बड़ा लंबा टाइम लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बिवेल का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बिवेल। चलिए स्टिमुलेटर स्किनर की थ्योरी है, बिल्कुल जी। हाँ जी, बिवेल होता है रोना धोना। वाई आर यू बिवेलिंग ओवर योर डेड पास्ट, वाई डू यू नो, लाइक अगर मैं बोलूं वाई टू बिवेल ओवर योर डेड पास्ट, रोना धोना, बिवेलिंग द डेथ ऑफ समवन, मॉर्न करना उसको बोलते हैं। ठीक है ना, रोना धोना। ठीक है, रोना ही बोल लो, ठीक है ना। रोना, अगर मैं बोलूं रोना, क्राई करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। रोना करना, क्राई करना, उसको आप बोल सकते हैं। पैसिफाई का कौन सा सिनोनिम बना सकते हैं। 3 वर्ड कराऊंगा आज, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, 3 वर्ड्स करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, पैसिफाई का क्या मीनिंग है। ठीक है, पैसिफाई समवन मींस क्या बनेगा। इफ यू वांट टू पैसिफाई समवन, पैसिफाई का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से बताइए दोस्तों। पैसिफाई मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, सूद करना। ठीक है ना, पैसिफाई का मतलब, इसका बड़ा प्यारा है आसुएज। आसुएज एक बहुत प्यारा वर्ड है, आजकल चलता भी है ना। द फ्रीबीज आर गिवन टू द वोटर्स टू आसुएज देम। ये जो फ्री की चीजें बांटी जाती है, ये इसलिए बांटी जाती है ताकि वोटर थोड़ा शांत रहे, है ना। हाँ जी, गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा बोले ना। ठीक है, फ्रीबीज इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ दी लाइक द नेशन, बट यस, कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जा सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम, अगर मैं बोलूं, लोगों की मदद करना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए, सूद हमारा राइट आंसर हो सकता है, शांत करना। बहुत बार लिया हुआ वर्ड है ये ऐसा वर्ड है जो बहुत बार लिया जा चुका है। चलिए, ये ऐसा वर्ड है जो बहुत बार लिया जा चुका है, सैंग्विन। बता दीजिए सैंग्विन क्या कह रहा है।
बहुत बहुत ध्यान से बताइए दोस्तों। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू रिमेन सैंग्विन थ्रू आउट योर लाइफ। लाइफ में समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आपको लगेगा कि आगे का जीवन अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद की किरण होगी जो आपको ऊपर ले जाएगी, अच्छा कराएगी, और आप थोड़ा सा होपफुल रहिए, है ना, मतलब आशावादी। इसको हम क्या बोलते हैं? आशावादी। और अगर मैं आसान वर्ड में बोलूं तो ऑप्टिमिस्टिक। अगर मैं आसान वर्ड में बोलूं तो ऑप्टिमिस्टिक। इसको आप बोल सकते हो होपफुल। इसको आसान वर्ड में बोलूं पॉलियाना। अगर आप जानते हैं तो आप अच्छे लेवल तक आ चुके हैं। पॉलियाना एटीट्यूड। चलिए, पैरोकियल का सिनोनिम क्या होगा? पैरोकियल वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, पॉलियाना तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम पहुंच चुके हो। चलिए, अगर मैं बोलूं पैरोकियल, बड़ा कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, पैरोकियल थिंकिंग होती है, पैरोकियल लैंग्वेज होती है ना। तो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, सोच संकीर्ण मानी जा सकती है। लेकिन मेरा एक और मानना है कि बहुत ओपन माइंडेड वाला भी फंसता बहुत बुरा है। अगर मानिए आप बहुत ओपन माइंडेड है तो भी आदमी, एक एक मिडल पाथ होना चाहिए हर चीज के लिए। किसी भी चीज का एक्सेस, फ्रीडम इज स्लेवरी, बहुत फेमस लाइन है। एक्सेसिव फ्रीडम भी स्लेवरी है। जिन लोगों को एक्सेसिव फ्रीडम मिली हुई है वो अपनी लाइफ में और ज्यादा परेशान है। अगर आप अमेरिकन कल्चर देखें, कितना एक्सेसिव फ्रीडम है। वहां पे मैरिजेस हर सेकंड डे टूट जाती है, ठीक है ना। वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल, बड़ी डिपेंडेंट सोसाइटी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत डिपेंडेंट सोसाइटी है। मीरा मैं भेज दूंगा क्लास, मीरा अभी ग्रुप में क्लास आ जाएगी, बेफिक्र रहिएगा, है ना। हाँ जी, चलिए, तो अगर मैं बोलूं थोड़ा सा एक मिडल पाथ होना चाहिए। वी कैन नॉट बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन थॉट्स, एंड वी कैन नॉट बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड अबाउट एनीथिंग, है ना। हाँ जी, वी नीड टू फाइंड सम मिडल पाथ इन दैट। तो वो एक होना चाहिए। कंजर्वेटिव होते हैं जो बड़े पैरोकियल, नैरो माइंडेड होते हैं। चलिए, क्वेंच का आज का लास्ट वर्ड बता रहा हूं दोस्तों, है ना। 40 क्वेश्चन कर लेंगे, कल से कर लेंगे, है ना। और देखिए 5 दिन हम लाइव ही रहेंगे, और 6 और 7 डे जो ट्यूसडे वेडनेसडे है उसका मैं बता दूंगा, है ना। हाँ जी, तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, नहीं तो लाइव मिल जाएगा, तो देख लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑपोजिट ऑफ क्वेंच, बहुत ध्यान से बनाइएगा। ऑपोजिट ऑफ क्वेंच, हाँ जी, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो गया, यहां तो कुछ बन ही नहीं रहा यार, पार्च बन रहा है। डाउज, एक्सटिंग्विश, स्मॉदर, दोस्तों कुछ बन ही नहीं रहा यार, यहां तो पार्च बनेगा तो शायद बन जाएगा। ऑपोजिट है ना। एक बार इसको मैं देख लूंगा। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, क्वेंच हिज थर्स्ट। तो इस वर्ड का मीनिंग लिख लो बस, क्वेंच हिज थर्स्ट, यानी अपनी प्यास बुझाना, राइट। तो क्वेंच मतलब होता है बुझाना उस सेंस में, ठीक है। नॉर्मली प्यास के रिलेटेड पूछते हैं, क्वेंच हिज थर्स्ट, ठीक, उसको बोल देते हैं। चलो, इसका आंसर नहीं लेंगे, और 10:30 हम मिलने वाले हैं दोबारा, आ जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और लेट्स सी व्हाट डू वी हैव एट 10:30। तो आप सब लोग आ सकते हैं, 10:30 पे भी आपका स्वागत है टीजीटी पीजीटी चैनल पे। 3:15 पर सीटेट के चैनल की, अभी मैं शेयर कर दूंगा उसको, सीटेट पर मेरी क्लास है जो आप सब लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सीटेट वाले में आपकी ग्रामर प्लस वो कैब होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए।